नमस्कार साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं, श्रीमद् भगवत गीता में मनुष्य जीवन की प्रत्येक समस्या का समाधान मिलता है। लेकिन आज की इस भागदौड़ भरी व्यस्त जिंदगी में भगवत गीता के 18 अध्यायों के 700 श्लोकों को पढ़ पाना और उन्हें समझ पाना हर किसी के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जिन्हें आज की पीढ़ियों के प्रत्येक मनुष्य के अनुसार, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी आयु वर्ग का हो, उसके करियर का, जीवन का, रिश्तों का, उसकी प्रत्येक समस्या का समाधान करने के लिए बहुत ही आसान भाषा और सरल शब्दों में आपको समझाया जाएगा। अगर आप श्रीमद् भगवत गीता के इस बहुमूल्य ज्ञान का लाभ अधिक से अधिक लेना चाहते हैं, तो इस गीता सार को पूरा अंत तक सुने और इन विचारों को आप हर रोज सुबह और रात में सोने से पहले जरूर सुने। कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसे धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए, ताकि वह अपनी जिंदगी में सुख, शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। श्रीमद् भगवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही तरीका बताती है। कहा जाता है कि जिस घर में भगवत गीता का पाठ हर रोज पढ़ा जाता है या सुना जाता है, उस घर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते रहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा हूँ। संपूर्ण प्राणियों का आदि मध्य की आत्मा हूँ। श्रीमद् भगवत गीता के इन आपके लिए बहुत ही जरूरी है। ये विचार आपको अपनी जिंदगी का ऐसा सच बताएंगे जिसे सुनकर, समझकर आपकी पूरी जिंदगी ही बदल जाएगी। जो भी व्यक्ति इन विचारों को ठीक ढंग से समझ लेगा, उसे अपनी हर परेशानी का हल अवश्य ही मिल जाएगा। उसे वो सब कुछ मिल जाएगा जो वो अपनी जिंदगी में पाना चाहता है। तो लोग ये समझते हैं कि मेरे पास तो वक्त ही नहीं है, तो असल में उनके खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम ही नहीं होता। दूसरा, किससे कब और कितना बोलना है, अगर आपने ये समझ लिया तो आप अपनी जिंदगी को सार्थक बना लेते हैं। तीसरा, कुछ रास्ते पर आपको अकेला ही चलना पड़ेगा। ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त और ना कोई साथी आपके साथ चलेगा। आपके साथ होगा केवल आप और आपकी हिम्मत। चौथा विचार, इस कलयुग में किसी को उसकी भलाई की सलाह ना दें, क्योंकि यदि आप उन्हें उनकी भलाई के लिए कोई सलाह देते हैं तो उनको ये बात चुभने लग जाती है और परिणाम स्वरूप आपसे दूर भागेंगे, आपको सुन नहीं पाएंगे और आपसे नफरत करने लगेंगे, क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है, इसलिए वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता। भले ही आप सिर्फ उनके लिए ही सलाह देते हैं, जब कोई सलाह मांगे तभी देनी चाहिए। आजकल के जमाने में लोगों को समझ ही नहीं आता कि क्या सच है और क्या गलत है। उनको वही सही लगता है जो उनके मन को भाता है। उनको जो मन में आए उसे करने दें। गलती करेंगे तभी तो ठोकर खाएंगे ना, और तब उन्हें सही गलत का ज्ञान होगा। आप व्यर्थ ही उनके लिए क्यों परेशान होते हैं? उनकी जिंदगी खुद ही उसे सबक सिखाएगी। आप उसके भलाई और बुराई के जिम्मेदार नहीं होते, बल्कि आप केवल स्वयं की अच्छाई और बुराई के लिए जिम्मेदार होते हैं। 5, सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, परंतु समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। 6, जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीजिए। 7, मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। 8, जब लोग आपकी बुराई करें तो आप परेशान मत हो, क्योंकि वो लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका जानते ही नहीं है। मित्रों, इससे पहले कि हम अगले विचार पर जाएं, अगर आपने अभी तक इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिख दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जगत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की निर्बलता अवश्य होती है। जैसे कोई बहुत तेजी से दौड़ नहीं पाता तो कोई अधिक भार नहीं उठा पाता, कोई असाध्य रोग से पीड़ित रहता है तो कोई
पढ़े हुए पाठों को स्मरण में नहीं रख पाते। ऐसे अनेकों उदाहरण और भी हैं। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे सब कुछ प्राप्त हो और हम जीवन की उस एक निर्बलता को जीवन का केंद्र मानकर जीते हैं? इस कारणवश हृदय में दुख और असंतोष रहता है सदा। निर्बलता मनुष्य को जन्म से अथवा संजोग से प्राप्त होती है, किंतु उस निर्बलता को मनुष्य का मन अपनी मर्यादा बना लेता है। किंतु कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपने पुरुषार्थ और श्रम से उस निर्बलता को पराजित कर देते हैं। क्या भेद है उनमें और अन्य लोगों में? क्या आपने कभी विचार किया है? सरल सा उत्तर है इसका। जो व्यक्ति निर्बलता से पराजित नहीं होता, जो पुरुषार्थ करने का साहस रखता है हृदय में, वो निर्बलता को पार कर जाता है। अर्थात निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, किंतु मर्यादा मनुष्य का मन ही निर्मित करता है। स्वयं विचार कीजिए।